नमस्कार, मैं प्रज्ञा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम द्वितीय अध्याय के 35 श्लोक पूर्ण कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं। अब तक हमने जाना कि श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में अर्जुन को बताया कि आत्मा अजर है, अमर है, अव्यय है, अविनाशी है, और कहा कि इस शरीर का अंत अवश्यंभावी है अर्जुन, इसलिए उठो और युद्ध करो। और कहा कि जो मनुष्य सुख और दुख को अविचल भाव से सहन करते हैं वो निश्चय ही मुक्ति के योग्य होते हैं। इसलिए उठो अर्जुन और युद्ध करो। अगर आज तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम कायर कहलाओगे। तुम्हारे सह योद्धा तुम्हें कायर के रूप में पहचानेंगे। तुमने जितना यश अर्जित किया है वो तुम आज सब समाप्त कर दोगे। इसलिए उठो और युद्ध करो अर्जुन। अब हम आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। श्लोक नंबर 35 गीता का सार। भयद्रणादुपुरन्तं वनस्यते त्वां महारथा येषा च त्वं बहुमुतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वो सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। श्लोक नंबर 36 अवांच्यवादांशु ब्रहुन् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दनत्तस्व सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। अपने शत्रुओं को ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हो कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अपयश का वर्णन करें, तुम्हारा उपहास करें, और तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है अर्जुन। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वो वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अगर तुम मारे भी गए तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर तुम जीतते हो तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे अर्जुन। इसलिए उठो और युद्ध करो। समदुखे समीकृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमावाप्स्यसि। तुम सुख दुख, हानि तथा लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम कर्म से पहले ये मत सोचो कि इसमें मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, हानि होगी या लाभ होगा, विजय होगी या पराजय होगी। इसका विचार किए बिना युद्ध करो। हमारे सामने कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम चाहते हैं कि हम उस कर्म को करें, नियति हमसे उस कर्म को कराने के लिए कहती है, लेकिन हम इतना विचार करते हैं कि सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, हानि होगी या लाभ होगी, विजय होगी या पराजय होगी। इसी सोच में लग के हम उस कार्य को नहीं करते। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, ज़्यादा विचार मत करो। एषातः विहिता सांख्ये विद्य योग्ये त्वमां शृणु बुद्धिया यक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। जो आत्मा का वर्णन किया है वो श्री कृष्ण कह रहे हैं, यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बताऊंगा। हे प्रतापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। अब श्री कृष्ण हमें अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करना बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। श्लोक नंबर 40 गीता का सार। नेहाभिकम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ह्रास होता है, ना आप लॉस में जाएंगे, ना आपका डिक्रीज होगा, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रकृति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। श्लोक नंबर 41 व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ही कुरु नंदना बहुशाखा
हनिन्ताश्च बुद्धयो अव्यसायिनाम। जो इस मार्ग पर हैं वो प्रयोजन में दृढ़ होते हैं, मतलब प्री प्लानिंग उनकी दृढ़ होती है, वो प्रयोजन में दृढ़ होते हैं, फर्म डिटरमाइन होते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है, एक ही लक्ष्य रखते हैं और फर्म डिटरमाइन होते हैं। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हे अर्जुन, इस समय तुम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो, तुम युद्ध के लिए तुम प्रयत्नशील नहीं हो कि मुझे युद्ध ही करना है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है। किन किन शाखाओं में? कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं अपने स्वजनों को मार दूंगा, मेरे कुल का क्या होगा, कुल की स्त्रियों का क्या होगा, जो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, जो प्रथम अध्याय में श्री अर्जुन कह रहे हैं। तो जब हम किसी एक कार्य में दृढ़ नहीं होते तो उसके ना करने के 100 बहाने होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जो भी व्यक्ति अपने कार्य में दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उसे ना करने के उसके पास 100 बहाने होंगे, उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। श्लोक नंबर 42। यमिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादारता पार्थ नान्यदस्तीतवादिना कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलं प्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगे ऐश्वर्य गतिम प्रति। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। कैसे शब्द? स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुति रखते हैं। जो लोग, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो अल्प ज्ञानी होते हैं, बुद्धि में कम नहीं बता रहे हैं ऐसे लोगों को, अल्प ज्ञान, जिनमें ज्ञान कम होता है, वो वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं और इसीलिए वो कर्म करते हैं। किस लिए कर्म करते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म, हमें शक्ति मिल जाए, इस कामना से वो सकाम कर्म करने की संतुति रखते हैं। इंद्रिय तृप्ति, अच्छा देखना, अच्छा स्मेल, अच्छा भोजन, अच्छी जगह रहना, इंद्रिय तृप्ति एवं ऐश्वर्य में जीवन के लिए अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं। वो कर्म इसीलिए करते हैं सिर्फ कि उनके जीवन में इंद्रिय तृप्ति के लिए सारी चीज़ें हों एवं ऐश्वर्य में जीवन हो। ऐसे मनुष्य को श्री कृष्ण अल्पज्ञानी बता रहे हैं, अल्पबुद्धि नहीं, अल्पज्ञानी। भोगे ऐश्वर्य प्रसन्नात्मा तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। श्लोक नंबर 44। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं। मतलब इन्हीं में उनका जीवन चलता है, उनकी सोच, उनके कर्म, उनका आचार, उनका व्यवहार सब इसीलिए होता है कि इंद्रिय भोग की चीज़ें मिलें, ऐश्वर्य मिले, जीवन में सुख सुविधाएं आएँ। तो उनका जो विचार है वो इसी पर ही चलते रहते हैं और इसीलिए उनके सारे कर्म होते हैं। उनके मनों में, ऐसे व्यक्तियों के मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की कामना करते रहते हैं और इसी में उनका विचार, इसी में उनका व्यवहार और इसी में उनके कर्म चलते हैं, वो लोग भगवान के सच्चे भक्त नहीं होते। वो भगवान के प्रति भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं होते। तो अभी मैं इतना ही आपको बताऊंगी, उसके आगे हम अगले वीडियो में सुनते हैं कि श्री कृष्ण और क्या कहते हैं अर्जुन से। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।